रात के 10 बज बज चुके थे। बारात अब पूरी तरह रास्ता भटक चुकी थी। उन्हें सिमखेत के पास होना चाहिए था, पर वे जंगल के उस डेड जोन में पहुंच गए थे जहां नक्शे भी काम नहीं करते थे। चारों ओर से ढोल दमाओं की थाप सुनाई देने लगी, पर यह संगीत खौफनाक था। अचानक राहुल की कार की छत पर कुछ भारी चीज गिरी। धप। सनरूफ के कांच पर एक चेहरा चिपका हुआ था। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी खाल उधड़ी हुई थी और जुबान काली पड़ चुकी थी। वो मसान था, जो कॉर्बेट के इन जंगलों का अघोषित राजा माना जाता है। बचाओ! पीछे वाली गाड़ियों से चीखें सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा तो पीछे वाली गाड़ियों के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और उसके रिश्तेदार सम्मोहित होकर बाहर निकल रहे थे। वे अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव से जंगल की गहराई में जा रहे थे। मंदिर नहीं गए ना? अब हमारी दावत में शामिल हो। एक गूंजती हुई भारी आवाज आई। कोहरे के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जो कॉर्बेट के सबसे घने हिस्से में छिपी थी। राहुल को अपनी जेब में रखा हुआ मंदिर का प्रसाद याद आया, जो उसकी मां ने जबरदस्ती डाला था। उसने कांपते हाथों से वो विभूति निकाली और मसान की ओर फेंकी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी घाटी चीखों से भर गई। अगली सुबह जिम कॉर्बेट की गश्ती टीम को ढिकालाच के पास वाले नाले के किनारे राहुल बेहोश मिला। उसकी गाड़ियां वहां खड़ी थी, पर उनमें कोई नहीं था। बारात के बाकी 25 लोगों का कभी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस फाइलों में इस घटना को एक अनसुलझी पहेली माना गया है। आज भी राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। वो कभी बोल नहीं पाया, पर रात के 2 बजे वो अचानक अपने आप नाचने लगता है और उसके गले से वही डरावनी ढोल की थाप सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं कि राहुल बच तो गया, पर उसकी रूह आज भी कॉर्बेट के उसी घने अंधेरे में उन खूनी फेरों के बीच कैद है। सावधान! यदि आप कभी कॉर्बेट के रास्तों से गुजरे तो इस घटना को याद रखें। भले ही देर हो जाए, पर मंदिर की घंटी बजाना मत भूलना।